भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी का उल्लेख हमें शिवपुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण की सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। भीम अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि अब वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने के इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना आरंभ किया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उसे विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने के वरदान हासिल किया, वह और भी अधिक भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता था विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपने परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालत में शिवजी के पास पहुँचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजयी प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब भगवान शिव ने भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से झूम उठे सभी देवताओं ने उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिवजी ने देवताओं के विनम्र पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अंततः वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिवजी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिवजी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान हैं, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आपको ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।